हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यहां पर हमको करना है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसका कि सम एंड प्रोडक्ट आप जीरोज ये दिया हुआ है, ये सम है ये प्रोडक्ट है, ये सम है ये प्रोडक्ट है, ये दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 सम दिया है। सम इज गिवन 1/4। तो सम को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। ये आपका दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है -1। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। अब आपको फार्मूला पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के जगह में हम 1/4 पुट कर देंगे, ये होगा -b/a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा दिया है -1 इक्वल टू c/a। अब मैं क्या करूँगा कि -1/1 वी कैन राइट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमको मेनली ध्यान देना है कि a का वैल्यू जो है सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करके आप उसको सेम करिए। यहाँ पर a का वैल्यू 4 है और a का वैल्यू 1 है, तो हम क्या करेंगे इस 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 4 और यहाँ पर भी a का वैल्यू 4 हो जाएगा। दोनों a का वैल्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में a का वैल्यू डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे -1/1 यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा आपका -4/4 और c/a। अब देखिए स्टूडेंट्स, a का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर पहले से यहाँ पर 4 था और ये हो गया 4, दोनों का सेम हो गया। तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 4। b का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 इक्वल टू -b, तो b इक्वल टू -1 हो जाएगा, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू हो जाएगा -4। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे c का, तो c हो जाएगा -4। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप फाइंड कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये होगा आपका, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है या जनरल फॉर्म बोलते हैं x² प्लस bx प्लस c। ए बी सी का वैल्यू फाइंड हो गया है। अब इसको आप पुट कर दीजिए, a के जगह में 4 पुट कर देंगे 4x²। b का वैल्यू कितना है -1, तो -x हो जाएगा और c का वैल्यू है -4, तो यहाँ -4 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड दिस इज आंसर। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, उसका सम ऑफ जीरोज है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3। तो सम ऑफ जीरोज को आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -b/a। इधर आइए स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/3, यहाँ पर पुट कर देंगे 1/3, ये हो जाएगा c/a। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 में 3 का इंटू कर देंगे, तो ये 3 बन जाए 3, ताकि ये 3 और ये 3 सेम हो जाए, a का वैल्यू सेम हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो √2 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 3 इक्वल टू -b/a। ना ये कितना हो जाएगा 3√2 अपॉन 3 1 जा 3 इक्वल टू -b/a। अब देखिए स्टूडेंट्स,
ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब ए का वैल्यू 3 हो गया। बी का वैल्यू कितना हो गया, 3√2 इक्वल टू माइनस बी है, तो बी इक्वल टू -3√2, तो बी इक्वल टू -3√2। और सी का वैल्यू कितना हुआ स्टूडेंट, तो सी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, सी का वैल्यू हो गया 1, तो सी का वैल्यू हो गया 1। ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कितना है स्टूडेंट 3, ये हो गया 3x²। बी का वैल्यू है -3√2, यहाँ लिखा जाएगा -3√2x, और सी का वैल्यू है 1, तो यहाँ पुट कर देंगे 1, एंड दिस इज आंसर। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, सम ऑफ जीरोज दिया है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 √5, तो इसको लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, और सेकंड दिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। तो फार्मूला हमको पता है स्टूडेंट्स कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल टू -b/a। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला हमको पता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा दिया है √5 और c/a। इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो अपॉन 1 लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ अपॉन 1। देखिए ए का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी ए का वैल्यू 1 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अब मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम आ रहा है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1, बी हो जाएगा यहाँ पर 0, और सी हो जाएगा √5। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहीं लिख देता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये होता है x² प्लस bx प्लस सी। तो a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1x² मतलब x² हो गया। b का वैल्यू 0 है, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। c का वैल्यू √5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस √5, एंड दिस इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इसमें सम ऑफ जीरोज 1 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 दिया है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 1 -b/a। अब आगे आइए, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1 इक्वल टू c/a। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो यहाँ पे 1/1 लिख देंगे, अपॉन 1 यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर a का वैल्यू 1 हो गया और a का वैल्यू 1 हो गया, मतलब a का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का वैल्यू 1, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू -b मीन्स b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1, और c कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 1। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया, इसको यहाँ लिखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। a कितना है 1 है, तो 1x² मीन्स x², b कितना है -1 तो -x, और c है आपका 1, ये 1, एंड दिस इज आंसर। नाउ फिफ्थ वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, -1/4, 1/4। -1/4 क्या है, सम ऑफ जीरोज, और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4। यहाँ पर हम 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स लिखेंगे अल्फा प्लस इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। इसका वैल्यू लिख देंगे, सम ऑफ जीरोज -1/4 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 दिया है। अब आपको फार्मूला पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, -1/4, ये हो गया -b/a। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, और फार्मूला आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला कितना हो जाएगा
सॉरी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 और ये होगा c अपॉन a। देखिए स्टूडेंट्स माइनस माइनस कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर 1/4 इक्वल टू b/a। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि a का वैल्यू 4 है और यहाँ पर भी a का वैल्यू 4 है, मतलब a का वैल्यू सेम है। तो हम अब a का वैल्यू लिख देंगे, तो a का वैल्यू कितना लिखेंगे 4, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a कितना है यहाँ पर 4, ये हो गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, b कितना है इसमें 1, तो 1x मतलब x और c है 1 एंड दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, सम ऑफ जीरोज इज गिवन 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1। तो सम ऑफ जीरोज को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, दिस इज गिवन। आपको फार्मूला पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा में वैल्यू पुट कर देंगे 4 माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा ये फार्मूला हमको पता है कि सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, ये हो गया सी अपॉन ए। अब दोनों को फ्रैक्शन बना दीजिए, इधर 4/1 लिख देंगे, 1/1 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 1 है, जब दोनों ए का वैल्यू सेम है तो हम लिख देंगे ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 इक्वल टू माइनस बी है तो बी इक्वल टू -4 हो जाएगा, एंड सी इक्वल टू हो जाएगा 1, c इक्वल टू 1। नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a कितना है 1, तो 1x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, b कितना है -4 तो ये -4x हो जाएगा, और c कितना है +1 तो ये +1 हो गया, एंड दिस इज द आंसर।